गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन 6, हॉरिबल हिकअप्स। हॉरिबल हिकअप्स। तो पिछले वीडियो में अपने इस लेसन को पढ़ रहे थे। हमने पेज नंबर 46 के फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ा था, उसी से आगे आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अब तक हमने पढ़ा कि किस तरह से एक चुहिया थी और जिसका नाम राइना था और उसका एक भाई हैरी, जो कि अपने माता पिता के साथ किसी एक घास के मैदान में रहते थे। तो वो दोनों भाई बहन आपस में एक दूसरे के बहुत करीब थे, साथ साथ हर एक कार्य करते थे। कभी टी पार्टी हो तो साथ करते थे, पेड़ों पे चढ़ना हो तो साथ करते थे, यानी कि हर काम साथ करते थे। और राइना सोचती थी कि हैरी है वो एक परफेक्ट ब्रदर है, यानी कि एक ठीक भाई है जैसा कि उसे चाहिए था। परंतु वो उसका एक तरीका उसे पसंद नहीं था, चापलूसी करने का, यानी कि वो उसे एकदम से चौंका देता था। स्नीकिंग जो करता था वो उसे पसंद नहीं था। एक दिन उसने, जब वो टेबल पर बैठकर अपनी जूस पी रही थी, तो उसने आके उसे एकदम से चौंकाया और उसने अपना पूरा का पूरा दूध है वो उस टेबल के ऊपर बिखेर दिया। और उससे परेशान होने की वजह से उसके हिकअप स्टार्ट हो गए, यानी कि हिचकियाँ स्टार्ट हो गई और वो बहुत परेशान थी। इसलिए उसने सोचा कि चलो अपने किसी मित्रों के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं। पहले उसने स्वयं ट्राई किया, पानी पिया, श्वास रोक कर देखा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो उसने सोचा चलो अपने फ्रेंड्स के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं। तो सबसे पहले वे स्कंक के पास जाती है और उसे अपने हिकअप्स के बारे में बताती है, जिसे कि वो पहले ही कहता है कि ये तो मैंने नोटिस कर लिया है, यानी कि मैं देख चुका हूँ, आपकी बातों से ही पता चल रहा है। क्योंकि जैसे ही वो बोल रही थी तो बीच बीच में इस तरह की ध्वनि उसे निकल रही थी। एक वर्ड बोलती उसके बाद में फिर से तो उसे पता लग गया। फिर उसने उसे सुझाव दिया कि तुम्हें अपने सिर के बल खड़े होना चाहिए, जिससे कि ये हिचकियाँ बंद हो जाएगी और आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा। और उसने कहा कि मेरे साथ तो लगभग ऐसा ही होता है और मैं ऐसा ही करता हूँ। उसने बहुत देर तक ट्राई की ऐसा, लेकिन जैसे वो सिर के बल खड़ी होती तो जैसे ही हिकअप्स आती और उसका बैलेंस बिगड़ जाता और वो गिर जाती और उसे फिर एक बार फिर से स्टार्ट करना पड़ता। जब ये सब कर रही थी उसी दौरान वहाँ पर अपने एक पाँव पे कुदकता हुआ एक मेंढक आता है और वो उसके सामने खड़ा होकर पूछता है कि ये क्या कर रही हो तुम। तो उसने अपने हिकअप्स के बारे में बताया। तो उसने कहा कि नहीं, मैं सोचता हूँ कि तुम्हें एक पाँव पे खुदकते हुए अपने पेट को सहलाना चाहिए और जिससे तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। ऐसा कहते ही वो तालाब के अंदर चला गया और इसी आशा के साथ कि इससे मुझे कुछ फ़ायदा होगा, उसने एक पाँव पे कूदकना शुरू किया, अपने पेट को सहलाना शुरू किया। हालांकि ये उसे बहुत बुरा लग रहा था, मूर्खतापूर्ण लग रहा था, लेकिन वो उन हिचकियों से छुटकारा पाने के लिए ये सब करने को तैयार थे। तो यहाँ तक का लेसन अपने पढ़ चुके थे, उसी से आगे आज अपने फिर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं उसके बाद में क्या होता है। ओह नो, शी सेड एज शी बिगन टू वॉक होम। जब वो ऐसा करते करते थक चुकी तो उसने कहा अरे नहीं, जब उसने घर की तरफ वापस चलना शुरू किया, यानी कि उसने कहा कि इससे कोई फ़ायदा नहीं मिला है और अब ऐसा करना भी बेकार है, तो उसने वापस अपने घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। परहैप्स आई विल हैव हिकअप्स फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। और साथ ही साथ वो सोचती है, क्या सोचती है, वो कहती है कि शायद मेरे शेष बचे जीवन में मुझे ये हिकअप्स हैं इनके साथ ही जीना होगा। परहैप्स आई विल हैव हिकअप्स फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। और वो कहती है कि शायद मेरे बचे जीवन में ये हिकअप्स मेरे साथ रहेगी। I will be known as the
हिकअप माउस, और उसने कहा कि मुझे लोग हिकअप माउस के नाम से जानेंगे। वो कहती है कि मैं निश्चित रूप से हिकअप माउस के रूप में जानी जाऊंगी, कि मुझे मेरे नाम से ज़्यादा इस नाम से पुकारा जाएगा कि वो हिकअप माउस, अच्छा वो हिचकियों वाले चूहिया। तो मे बी आई विल नेवर बी एबल टू गो इन टू द लाइब्रेरी अगेन, एच द लाइब्रेरियन विल श्योरली टेल मी आई एम टू नॉइजी टू बी देयर। उसके बाद में वो सोचती है कि हो सकता है कि मैं फिर से कभी उस पुस्तकालय में भी जा पाने में समर्थ ना हूँ, क्योंकि वह पुस्तकालय अध्यक्ष यानी कि लाइब्रेरियन निश्चित रूप से मुझे बताएगा कि मैं वहाँ पर होने में बहुत अधिक शोर करती हूँ या शोरगुल युक्त हूँ। कहने का मतलब वो कहती है, सोचती है कि ये भी संभव है कि मैं फिर कभी लाइब्रेरी ना जा पाऊँ, क्योंकि निश्चित रूप से लाइब्रेरियन है वो बोलेगा कि तुम बहुत अधिक शोर करती हो, यहाँ पे नहीं रह सकती। एंड आई कैन फॉरगेट अबाउट एवर प्लेइंग हिड एंड सीक, और वो कहती है कि मैं छुपन छुपाई खेलने के बारे में तो भूल ही सकती हूँ। उसने कहा कि मैं हिड एंड सीक, छुपना और उसे तलाशना, तो जो आम भाषा में अपने बोलते हैं ना छुपम छुपाई, तो वो कहती है कि मैं ये जो छुपन छुपाई का खेल खेलती हूँ उसके बारे में तो बोल सकती हूँ। क्यों? बिकॉज एवरीवन विल फाइंड मी, क्योंकि हर कोई मुझे खोज लेगा, ढूंढ लेगा। अब बताओ कैसे ढूंढ लेगा भाई? क्योंकि जैसे ही वो जाके छुपेगी और उसी दौरान अगर हिकअप आती है, हिचकी आती है, तो हर किसी को पता चल जाएगा कि कहाँ पे छिपी हुई है। By now she was so busy feeling miserable that she hardly noticed where she was going. उसी दौरान जब वह बहुत अधिक दयनीयता महसूस कर रही थी या महसूस करते हुए सोचते हुए बहुत अधिक व्यस्त थी कि उसे यह भी पता नहीं था कि वह कहाँ जा रही थी। यानी कि इसी दौरान वह उस दयनीयता के बारे में सोचने में इतनी अधिक व्यस्त थी कि उसे यहाँ तक भी पता नहीं था कि वह कहाँ जा रही थी। जस्ट देन हैरी जम्प्ड आउट ऑफ द बेरी बुशेज बिसाइड द पाथ होल्डिंग ए लार्ज जूसी बेरी। जस्ट देन, तभी एकदम से हैरी जो उसका भाई है, जम्प्ड आउट ऑफ द बेरी बुशेज, एक बेरी यानी कि बेर का वृक्ष की झाड़ी जो होती है, बेर की झाड़ी में से उस रास्ते के एक तरफ एक विशाल रसीले बेरी को पकड़े हुए छलांग लगाता है। यानी कि जिस दौरान वह यह सोचते हुए जा रही थी उसी दौरान अचानक से उस रास्ते के एक छोर पर एक बेर की जो झाड़ी है उसमें से एक रसीले बेर को लेकर हैरी है वो उसके सामने एकदम से कूदता है। राइना लुक व्हाट आई फाउंड, ही एक्सक्लेम्ड, और उसने बताया, किसने? हैरी ने। क्या बताया? राइना लुक व्हाट आई फाउंड, राइना देखो मुझे क्या मिला। बट राइना वाज टायर्ड ऑफ बीइंग सरप्राइज्ड बाय हर लिटिल ब्रदर एंड शी वुड हैड इनफ। परंतु राइना है वो अपने भाई द्वारा आश्चर्यचकित किए जाने से बहुत अधिक थक चुकी थी और अब उसके लिए बहुत हो चुका था। हैरी, हाउ मैनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू नॉट टू, शी स्टार्टेड टू से, यानी कि अब वो अपने भाई हैरी को बोलती है कि हैरी, कितनी बार मैंने तुम्हें बताया है, कह चुकी हूँ कि तुम मुझे इस तरह से मत चौंकाया करो। आगे डैश डैश लिखा है ना, आई टोल्ड यू नॉट टू स्टार्टल्ड मी, यानी कि मुझे इस तरह से मत चौंकाया करो। शी स्टार्टेड टू से, उसने कहना शुरू किया, यानी कि वो उसे कह रही है ऐसा। देन शी स्टॉप्ड एंड ए ह्यूज स्माइल स्प्रेड अक्रॉस हर फेस, तभी एकदम से वह रुकी और एक विशाल सी मुस्कुराहट उसके पूरे चेहरे पर फैल गई, यानी कि उसका चेहरा मुस्कुराहट से खिल उठा। शी रियलाइज दैट हर हिकअप्स वर गॉन, और उसने महसूस किया कि उसकी हिचकियाँ तो जा चुकी थी। यानी कि वो एकदम से महसूस करती है, अरे मैं एकदम से बोले जा रही हूँ बिना रुके, हिचकियाँ नहीं आ रही है। यानी कि उसको महसूस हुआ कि उसकी हिचकियाँ वो जा चुकी थी। हैरी हैड सरप्राइज्ड हर सो मच
दैट द हिकअप्स हैड डिस्पेयर्ड। हैरी ने उसे इतना अधिक आश्चर्यचकित किया था कि हिचकियाँ हैं वो गायब हो चुकी थी। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को बहुत अधिक हिचकियाँ आ रही हो तो उसे किसी भी तरीके से एकदम से उसका ध्यान बंटाने की कोशिश कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए जिससे वो बहुत अधिक सरप्राइज हो और वो उसके बारे में एक बार भूल जाए, और उसका ध्यान एक बार कहीं और जाता है तो वो अपने आप बंद हो जाती है। ऐसा ही मीन है इसका। ओह हैरी, शी सेड, एंड देन शी थ्रू हर आर्म्स अराउंड हिम एंड गेव हिम ए गिगांटिक हग। अरे हैरी, उसने कहा, और तब उसने अपनी बाहों को उसके चारों तरफ फैलाया और उसे एक विशाल हग दिया। यानी कि हग का मतलब गले मिलना। यानी कि वह इतनी अधिक खुश हो गई थी कि उसने अपनी बाहों को फैलाते हुए हैरी को एक बहुत बड़ा अच्छा सा हग दिया। जैसा कि अपने इस पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह से दोनों भाई बहन खुश है और एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। थैंक यू, यू क्योर्ड मी ऑफ दोज हॉरिबल हिकअप्स। और उसके बाद में वो उसके लिए उसे धन्यवाद कहती है। वो कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरे उन भयानक या भयंकर हिचकियों का इलाज किया, उपचार किया। क्योर का मतलब होता है उपचार करना, इलाज करना। शी क्राइड, वह चीखी। यानी कि उसने चीखते हुए उसे कहा कि थैंक यू, तुमने मेरी उन भयंकर हिचकियों को सही कर दिया, ठीक कर दिया। देन शी एंड हैरी वेंट ऑफ टू शेयर दैट डिलीशियस बेरी। तब वह और हैरी दोनों उस स्वादिष्ट बेरी को आपस में बांट कर खाने के लिए चले गए। यानी कि वो दोनों ने उस जो स्वादिष्ट बेरी थी उसको बांट कर खाया। जैसे कि बेरी आपने इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हैरी के हैंड्स में वो बेरी, डिलीशियस बेरी उसके हाथ में है। अब अपने इसके हार्ड वर्ड करते हैं। बाकी का अपने क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखते हैं, आपने भी जहां आपका लेसन 5th एंड हुआ है उसी से आगे स्टार्ट करना है। हेडिंग डालनी है लेसन 6 हॉरिबल हिकअप्स। तो वर्ड मीन सबसे पहला है हॉरिबल, HORRIBLE हॉरिबल, भयंकर। हिकअप्स, हिचकियाँ, HICCUPS हिकअप्स, हिचकियाँ। एडोरेबल, ADORABLE एडोरेबल, प्यारी। मिडो, MEADOW मिडो, चरागाह है, घास का मैदान। स्विमिंग, SWIMMING स्विमिंग, तैराकी। स्टार्टल्ड, चौंकी या चौंकना। स्टार्टल्ड, चौंकना, स्टार्टल्ड, चौंकी। क्योंकि इस लेसन के हिसाब से बात करें तो ये स्टार्टल्ड किसके लिए आया था? राइना के लिए आया था, इसलिए अपने इसको चौंकी लिखा है। वैसे स्टार्टल्ड STARTLE स्टार्टल्ड मीन्स होता है चौंकना। स्टार्टल्ड, चौंकी या चौंका। स्लैश्ड, SLASHED लिखा हुआ, ये SLASHED स्लैश्ड, काट दिया। यानी कि बीच में ही टोक देना किसी को, बातों को एकदम से बंद कर देना। हॉफ्ड, HOPPED हॉफ्ड, फुदकना या कुदकना, एक टांग पर कूदना। पैटिंग, PATTING पैटिंग, सहलाना, हाथ फेरना। मिजरेबल, MISERABLE मिजरेबल, दयनीय। डिलीशियस, DELICIOUS डिलीशियस, स्वादिष्ट। स्नेक, SNEAK स्नेक, चापलूसी। स्पिल्ड, SPILLED स्पिल्ड, बिखेर दिया। अपसेट, UPSET अपसेट, परेशान। गेट रिड ऑफ, GETRIDOF गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना। टमी, TUMMY टमी, पेट। सिली, SILLY सिली, मूर्ख। परहैप्स, PERHAPS परहैप्स, शायद। बुश, BUSH बुश, झाड़ी। एक बार फिर से मैं इनको हाईलाइट कर दूं, आप इन्हें वीडियो को पॉज करते हुए लिख सकते हैं।
तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपने इसके क्वेश्चन आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।